हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा साथियों, आगामी परीक्षा जो है पटवारी सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे तैयारी चल रही है, जिसके लिए हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो ला रहे हैं। तो आज का टॉपिक है जीके प्रैक्टिस सेट और इसको जो है दूसरा पार्ट है। ठीक है साथियों, अगर आप जो इससे रिलेटेड जो है पिछला वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो साथियों, जहां पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। पटवारी भर्ती संबंधित, सहायक ग्रेड संबंधित, डाटा एंट्री संबंधित से पिछला वीडियो पूरा मिल जाएगा आपको। आज की इस वीडियो में जो है शामिल रहेगा साथियों भारतीय इतिहास जीके से 10 प्रश्न, हिंदी व्याकरण जीके से 10 प्रश्न और संविधान जीके से 10 प्रश्न। तो टोटल आपको यहाँ पे 30 प्रश्न मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है भारतीय इतिहास से है। भारतीय प्राचीन इतिहास से पहला प्रश्न, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन आप वीडियो रोक कर देख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक साथियों, धौलावीरा जो है जो पुरातात्विक स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किन की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु। ठीक है साथियों, ऐसे प्रश्नों में जो है ऑप्शन देखना बहुत जरूरी हो जाता है, तो आप ऑप्शन को जो है अच्छे से देखिएगा जरूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया कि किस युगीन सभ्यता है? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, यहाँ पे जो है चार ऑप्शन दिया गया है, आप इन ऑप्शनों को जो है जरूर पढ़िए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, बाकी और भी थी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में यही माना जाता है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलिदान। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद में जो है यजुर का अर्थ क्या होता है? बलिदान। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज उन्हें हम किस जगह के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है साथियों, हड़प्पा सभ्यता जो है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ही यह फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है? तो इसको यहां पे बोलना चाह रहा है कि कहां से ये लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस वेद में जो है बीमारियों को उपचार दिया गया है? ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। ठीक है साथियों, अथर्ववेद में जो है बीमारियों को उपचार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिरत्न की अवधारणा है वो है इन दोनों धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये दोनों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, त्रिरत्न की अवधारणा जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो अवध को जो है ऑप्शन ए, कोसल नाम से जाना जाता था। ठीक है साथियों, तो चलिए ये था जो है 10 इतिहास से प्रश्न, भारतीय इतिहास से प्रश्न। अब इसके बाद हम देखेंगे संविधान से प्रश्न। तो ये हमारे सामने संविधान का प्रश्न है। पहला संविधान का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 भाग है। भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है।
साथियों अगर आप जो है हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना जो है प्रैक्टिस देख सकते हो कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ठीक है साथियों, ये भी आप अपना जो है देखते जाइए कि हमारे आंसर बताने से पहले आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग? भाग 2। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो किस भाग में दिया हुआ है? भाग 3 में। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो किस भाग में? ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि संविधान का भाग 4 में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? तो भारतीय संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? ऑप्शन सी, भाग 4 में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, 5वां जो प्रश्न था वो इसी से रिलेटेड था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो किस भाग में उल्लेखित है? अध्याय 4 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो किस भाग में दिया गया है? भाग 4A में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन बी 11। तो ये था साथियों संविधान का जो है 10 प्रश्न। अब इसके बाद हम देखेंगे हिंदी व्याकरण जीके से 10 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आज का हिंदी व्याकरण जीके का, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? साथियों इसमें जो ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा, इससे जो है और भी बहुत कुछ हमको सीखने मिलता है। तो यहाँ पे मैं जो है राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार, ये मिश्र वाक्य है। अगर आप जो है डिटेल पढ़े होगे तो आपको ये थोड़ा सा जल्दी समझ आएगा। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो विराम चिन्ह नहीं है? ये अवतरण, ये जो है क्या है? विराम चिन्ह नहीं है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो ऑप्शन डी वाला, ये आप देख सकते हो, ये जो है हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, बाकी ये 3 जो है अंग्रेजी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इनमें से जो है इन सभी वाक्यों को पढ़ना है और उनमें से जो अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। ये ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर, तो तुम्हारी पुस्तक, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? तो समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना।
अगला प्रश्न है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। तो विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप चारों देख लेना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिर उठाना। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर उठाना। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा जो है कौन से रस का स्थायी भाव है? वो है विभत्स रस। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो छंद की रचना जो है ऑप्शन ए, स्वर के समायोजन से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था जो है हिंदी का भी हमारा 10 प्रश्न। तो टोटल आज का हमारा जो है 30 जीके प्रैक्टिस सेट आपको लोगों के सामने में आया। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपका इसमें से कितना सही हुआ। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियो उनका अपडेट मिलते रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह और अगली वीडियो के साथ।